हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि कोई भी कंप्यूटर के एग्जामों में नेट जीआरएफ ले लो, चाहे एसएससी ले लो, चाहे कोई भी एमटीएस या रेलवे के भी एग्जाम में ले लो। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं कि आपको यहाँ से 2+ क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और लोग बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आके उनको लगता है कि उनको आती है। वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती हैं जो उनको पता होने के बावजूद भी गलत टिक मार आते हैं। तो हम आज ये क्लियर कर लेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। उनके कुछ अच्छे देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। These devices are used to send data and instruction to computer or called input devices. ओके, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इनपुट डिवाइसेस के लिए माउस ले लो, कीबोर्ड ले लो। ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो वो डिवाइसेस, दिस डिवाइसेस आर सेंड टू डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर में भेजना, उन सभी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। डिवाइसेस का इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इसके अपोजिट में देख लेते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिसीव डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, वो फ्रॉम कंप्यूटर वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या होती हैं, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या होती हैं, मॉनिटर ले लो, मॉनिटर हो गया, और बताओ, और हो गई प्रिंटर हो गया। ठीक है, स्पीकर हो गया। ठीक है, स्पीकर में क्या होता है कि साउंड बाहर आता है, आउट हो रहा है। ठीक है, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो डिवाइसेस जिसमें हम डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होगी। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो डिवाइसेस जिसमें हम रिसीव करते हैं क्या, डाटा और इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, वो आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ठीक है, तो हम और कई ढेर सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे इनपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं कि मान लो एक इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब इसमें बहुत से ऐसे इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो आप पहली बार देखोगे। जैसे ओ एम आर। ओ एम आर क्या है, ओ एम आर का फुल फॉर्म, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म ही जान लो, क्योंकि कई बार ऐसे एग्जामों में ऐसे क्या हुआ है कि फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है, ओ एम आर। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओ एम आर इनपुट डिवाइसेस है कि आउटपुट डिवाइसेस, तो ये हमेशा कंसिडर होते हैं इनपुट डिवाइसेस में। इसका सीधा फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। ठीक है, कीबोर्ड जो कि हमने पहले पेज में देख ही लिया है, माउस पहले पेज में देख ही लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइसेस है, लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल कई बार पूछा गया कई एग्जामों में, ये जॉयस्टिक। ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक मतलब आप कोई भी गेम पार्लर में जाओगे, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसी स्टिक होती है जिसमें 2-3 कंट्रोल बटन होते हैं। ठीक है, जिससे हम कोई गेम खेलते हैं। ठीक है, या फिर हम एरोप्लेन में आप देख लो, कोई भी फाइटर जेट ले लो, वहाँ पे एक जॉयस्टिक टाइप का उसके टारगेट पॉइंट हिट करने के लिए यूज होता है, तो उसको भी हम इनपुट डिवाइस में कहते हैं। एग्जैक्ट नाम मुझे तो नहीं पता है। अब जॉयस्टिक हो गई, एक बहुत आता है जो कंसिडर होता है इनपुट डिवाइसेस के अंदर, ओसीआर। बहुत लोगों को ओसीआर पहली बार सुने हैं ना, इनका फुल फॉर्म पता होगा उनको, लेकिन जानते सब हैं। अब यहाँ पे ये सिली मिस्टेक हो जाता है, जैसे ओएसीआर हो गया या ओएमआर हो गया, ऐसी डिवाइसेस आती हैं तो ये यहाँ पे सिली मिस्टेक कराते हैं। ओसीआर का फुल फॉर्म भी आप जान लो यहाँ पे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होती है, ठीक है, मान लो कोई ऐसा स्कैनर है
जो कि कोई कैरेक्टर को रीड कर रहा हो, कि किसी के ऊपर स्कैन कर रहे हैं हम, ठीक है? कोई चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है? और उसे मुझे नहीं समझ में आ रहा। जैसे अब सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल इसका हो जाता है ओसीआर का, कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, ये गूगल लेंस में। ये गूगल लेंस में आप देखोगे कि कहीं भी आप कोई किसी कंट्री में आप घूमने जाते हो, मान लो कोई जापान चले गए आप, ठीक है? अब वहाँ पे जापानीज़ में कुछ लिखा है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो कि क्या लिखा है, कोई मेट्रो स्टेशन नाम लिखा है, क्या लिखा है, तो आप गूगल लेंस खोलते हो, स्कैन करते हो। स्कैन करने के बाद उससे क्या चेंज करते हो आप, चेंज करते हो अपने जो वो लोकल लैंग्वेज है उसमें चेंज करते हो, तो आप वहाँ पे क्लियर हो जाते हो कि हाँ, इसका मतलब ये हुआ, इससे ये लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे सीज़र इम्प्लीमेंटेशन भी आप जान गए होंगे कि ओसीआर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, तो ये इनपुट डिवाइसेज़ के अंदर ही है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसको? ओसीआर को, कि हाँ भाई ये कोई रीड करना है आपको, अब बताना कि ये क्या कैरेक्टर है, ठीक है? अब आउटपुट डिवाइसेज़ क्या होती हैं? हेडफ़ोन आउटपुट डिवाइसेज़ है, ठीक है? हेडफ़ोन को आउटपुट डिवाइस में कंसीडर करते हैं। अब आप ये तो जानते ही हो कि बेसिक हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है कि प्रिंटर भी हम उसमें कंसीडर करते हैं। मॉनिटर या टेलीविज़न को भी हम उसी में कंसीडर करते हैं, आउटपुट डिवाइस में कंसीडर करते हैं। अब प्रोजेक्टर, अब लोग यहाँ से थोड़ा-थोड़ा मिस्टेक करना चालू कर देते हैं। उनको कन्फ्यूजन होता है कि प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइसेज़ क्या आउटपुट डिवाइसेज़, तो ये टोटली आउटपुट डिवाइसेज़ ही हैं प्रोजेक्टर, ठीक है? अब एक कन्फ्यूजन और लोगों को होता है, कई बार इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ में ये क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे, तो कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया या ऐसा कुछ है नहीं। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में वो भी कंसीडर किया जाता है। क्या? कीबोर्ड के बारे में, ठीक है? तो आप ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ हम वहाँ पे क्वेश्चन करने के पहले हम थोड़ा कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं, कि बेसिकली कीबोर्ड क्या होते हैं, उसमें कितने की होते हैं, की को कितने की के क्या रोल हैं, कुछ उसमें पूछे गए हैं, जो कि हम यहाँ पे अगले हम आगे देखेंगे ना स्लाइड, तो उसमें क्वेश्चन भी लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे लिए हैं, जो कि आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में, नेट जेआरएफ में भी आए हुए हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं उसको भी। तो यहाँ पे हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे किसका? कि बोर्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है? ठीक है? कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले कई एग्ज़ामों में ऐसे पूछ लिए गए हैं वो, कि हालाँकि अब नहीं पूछते हैं, कि नंबर ऑफ की पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ की इन कीबोर्ड, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितने होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली कई कई कीबोर्डों में क्या होता है कि अब जनरली 84 की भी आते हैं, ठीक है? 102 101 भी होते हैं, 102 भी होते हैं। तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कौन-सा बेस्ट ऑप्शन है, कौन-सा सटीक ऑप्शन है? तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन को अब एग्ज़ामों से हटा दिया जाता है, कि मतलब अब विवादित ना बने, या फिर हम उसपे वो ना ऑब्जेक्शन ना रेज़ करें कि नहीं हमारे कीबोर्ड में इतने इतने हैं, इस ब्रांड के कीबोर्ड में इतने की हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, 84 भी होते हैं, 101, 102 भी कैटेगरी होती है। अगर कहीं क ऐसा लिखा भी है 104 या 108, तो वो भी सही हैं। जनरली तो हमारा ये माना जाता है, उसके बाद ये भी मान लो, ये तो छोटे जो 13 इंच के लैपटॉप वगैरह आते हैं ना, 13 या 14 इंच के लैपटॉप में, वहाँ पे 84 की दे देते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट की को हम मैक्सिमम हटा ही देते हैं। तो जनरली क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं बनता है कि नंबर ऑफ द की, तो ये तो कतई नहीं पूछेंगे कि नंबर ऑफ द की कहाँ पे होते हैं, ठीक है? आप इसकी टेंशन छोड़ दो। बट आप ये जान लो, 101, 102 या 104, 108 मान लिया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि कीबोर्ड में टाइप ऑफ की होते हैं। टाइप ऑफ की का मतलब क्या हो जाता है, कि यहाँ पे कितने न्यूमेरिक की हैं, ठीक है? कितने फंक्शनल की हैं, ठीक है? फंक्शनल की हो गया। कितने कंट्रोल की हैं, कंट्रोल की, और ये भी ध्यान रखना कि कंट्रोल की को ही मॉडिफायर की बोलते हैं, ठीक है? ये आप एकदम दिमाग में बैठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ पे मॉडिफायर की दे दिए हैं और लोग वहाँ पे गलत कराते हैं। कहते हैं भैया वो तो मॉडिफायर की आ गया था। मॉडिफायर की कुछ नहीं होता भाई, कंट्रोल की ही मॉडिफायर की होता है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये फंक्शन की, इतनी बार आया है कि कीबोर्ड से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें फंक्शन की तो पूछा ही जाता है, ठीक है? आपने कंट्रोल की जगह न्यूमेरिक की जगह टाइपिंग, हाँ, एक आता है टाइपिंग की, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे सबसे अब इसके बाद? फंक्शन की। तो ठीक है, हम यहाँ से उठाना चालू करते हैं कि न्यूमेरिक की कितने हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यूमेरिक की। तो जनरली आप इसका नंबर याद क्या कर लो, एक बार आप देखोगे आपको ऐसे नंबर जो 17 होते हैं, 19 होते हैं, 23 होते हैं, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है एक बार देखने के बाद ही। तो न्यूमेरिक की कितने 17, मैंने बहुत पहले एक बार देखा था, जब कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद तो ये सब दिमाग में एकदम बैठा हुआ है, कि न्यूमेरिक की कितने होते हैं, फंक्शन की कितने होते हैं, फंक्शन की कितने होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना 12 फंक्शन की होते हैं।
अब कोई पूछ लेता है कि 12 फंक्शन की क्या? तो मतलब जो भी F1 से लेके F12 तक हैं, वो हमेशा फंक्शन की में ही कंसीडर होते हैं बस। ना 12 से ज़्यादा, ना 12 से कम। हर कीबोर्ड में चाहे छोटे साइज़ का कीबोर्ड हो, ठीक है? चाहे बड़े साइज़ का कीबोर्ड हो, उसमें फंक्शन की कितने होंगे? 12 ही होंगे, ठीक है? इन कीओ से कोई समझौता नहीं होती है कीबोर्डों में, ठीक है? तो सबके लिए ये परफेक्ट हैं। अब कहेंगे भैया फंक्शन की समझ ये फंक्शन की जान गया, न्यूमेरिक की जान गया, तो मॉडिफायर की क्या होते हैं? या कंट्रोल की क्या होते हैं? तो ठीक है, हम देखते हैं कंट्रोल की क्या होते हैं। ठीक है, हम यहीं पे देख लेते हैं कंट्रोल की क्या-क्या है। ठीक है? कंट्रोल की क्या है? ठीक है? तो कंट्रोल की वो की होती हैं, वो जो कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप कोई गेम खेलते हो, तो आपने देखा होगा कि एक सबसे राइट कॉर्नर में, बॉटम राइट में एक 4 बटन होते हैं एरो के, जो अपवर्ड जाने वाले, डाउनवर्ड जाने वाले, राइट और लेफ्ट। ये भी कंट्रोल की में आते हैं। तो ऐसे कि जिससे कोई चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई चीज़ को मॉडिफाई कर सकें, ठीक है? तो हम कंट्रोल की के कहते हैं, ठीक है? जैसे और भी आप जान लो, जैसे क्या हो गए, होम बटन, ये भी कंट्रोल की में आते हैं, ठीक है? ओ आपने देखा होगा एक इंसर्ट की होता है, ये भी कंट्रोल की में आते हैं। एक होता है अ, अल्टर की होता है, ये भी कंट्रोल की में आता है। एक होता है डिलीट की आता है, किसी चीज़ को हम डिलीट कर सकते हैं, ये भी कंट्रोल की के अंदर आता है, ठीक है? डिलीट की हो गया, अल्टर की हो गया। अब हम देख लेते हैं, एक सबसे देखे होंगे सबसे टॉप लेफ्ट में, टॉप पे, लेफ्ट साइड में टॉप पे देखे होते हैं, वहाँ पे होता है एक ESC लिखा होता है, एस्केप की। ये भी कंट्रोल की में आते हैं, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एस एस की, ठीक है? एस्केप की को, इसको हम एस्केप की कहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, एस्केप की हम कहते हैं कंट्रोल की, ठीक है? अब हम इस पे एस्केप की को हम कंट्रोल की कहते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे थोड़ा, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कम क्वेश्चन लिया है, बट ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं। आप एक-एक 2-2 सेकंड का पॉज़ लो और ठीक है, अपने मन में ही क्वेश्चन का आंसर को रिपीट कर लो, ठीक है? फिर हम यहाँ पे कराते चलेंगे कि क्या होते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइस का क्या होता है? कोई चीज़ को दिखाना, सेंड द डाटा टू द कंप्यूटर, ठीक है? तो प्राइमरी फंक्शन बताओ आप। 1 सेकंड का पॉज़ ले लो, अब बताओ कि प्राइमरी फंक्शन क्या है आउटपुट डिवाइसेस का? कौन-सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन-सा होगा? तो हम देख रहे हैं कि टू डिस्प्ले आवर प्रेजेंट डाटा टू द यूजर, ठीक है? परफेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच आर द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी का टाइप नहीं है, बताओ? रैम, रोम, सीपीयू, कैश। तो आपने देखा कि रैम भी मेमोरी में आता है, रोम भी आता है, ठीक है? कैशे भी आता है। सीपीयू, इसका ऑप्शन सी, सीपीयू। सीपीयू इसका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजर कम्युनिकेशन विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ व्हिच डिवाइसेस? यूजर कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ व्हिच डिवाइस? कोई भी यूजर कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करता है, किस डिवाइस की हेल्प से वो कम्युनिकेट करता है? मान लो ये यूजर है, ठीक है? ये कंप्यूटर है कोई, ठीक है? M4 ले लो, M5 ले लो। आप लोग तो M4 M5 तो सुने ही होंगे, रील में देखोगे भाई सबसे पावरफुल सिस्टम होता है एप्पल का, ठीक है? बताओ, इनपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, कि आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, कि सॉफ्टवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा? ठीक है, कि बोथ ए एंड बी, इनपुट और आउटपुट? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आप पक्का कहोगे कि सॉफ्टवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा। भैया हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, देखो सॉफ्टवेयर है। तो हम अरे तो भाई यूज़र कम्युनिकेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर डिवाइस ये तो मीडियम है, वो थोड़ी ना होगा। हम इनपुट कोई देते हैं, उधर से हमें कोई आउटपुट मिलता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा, डी होगा, ध्यान है ना? ये मार्क लगा लो आप, हाइलाइट वे में कर लो, कि हाँ, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चनों में क्या होता है एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से, क्योंकि जनरली 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के मैक्सिमम और 10 से 15 मिनट मिलता है। तो वहाँ आदमी क्या होता है कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर कम ध्यान देने की वजह से सिली मिस्टेक कराता है। कि इसका ऑप्शन ए है, बी है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। ओके? क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर? बताओ, व्हिच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर? कौन सी डिवाइस होती हैं? तो हमेशा इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइस? हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, जो कई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का ग्रुप बना देते हैं। क्या होता है कि शुरू में इनपुट डिवाइस डाल देते हैं और लास्ट में डाल देते हैं और बीच में ऐसा डाल देते हैं कि आप वहाँ पे नज़र ही ना फेर पाओ, या ऐसा डिवाइस जो आपके दिमाग में कई बार बना हुआ हो, ठीक है? तो आप वहाँ पे गलत कराते हो। बताओ इसका आंसर आप मन में सोच लिए? अब हम देख लेते हैं। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है ना? तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर
मॉनिटर तो नहीं है। जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर, अरे प्रिंटर कहाँ है इनपुट डिवाइस? लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। तीसरा ऑप्शन माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन। हाँ, ये ऑप्शन मुझे परफेक्ट लग रहा है। बट कई बार क्या होता है मल्टी ऑप्शन भी चलते हैं। यहाँ पे देखो सी एंड डी दिखाया गया है, एक ऑप्शन ये है। हम इसको भी देखना पड़ेगा हमें। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, एक हेडफ़ोन होता है, एक माइक्रोफ़ोन होता है। माइक्रोफ़ोन होता है जिससे आवाज़ अंदर जाती है, जैसे मोबाइल देखते हो, कोई चीज़ बोलते हो तो ब उधर वाला सुनता है। तो उसके लिए वो जो सुन रहा है, वो तो स्पीकर का काम किया, ठीक है? चाहे स्पीकर मोड पे डाल दें तभी आवाज़ उसको आएगी। लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना, वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, वो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मोबाइल को। तो माइक्रोफ़ोन भी इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना, गलत मत कराना। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ही इसका आंसर है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लो। अगले पार्ट के वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन लाएँगे जो बहुत ही सिली मिस्टेक करोगे आप, ठीक है? उसको हम एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ऐसे होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? जो किसी को पॉइंट करे, ठीक है? पॉइंट करे। माउस, माउस को हम क्या करते हैं? होवर करते हैं ना किसी के ऊपर, तो पॉइंट डिवाइस है। माउस तो है, हमें नहीं है बताना है ना? तो माउस है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से भी हम पॉइंट करते हैं। मान लो कोई गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे पॉइंट करते हैं कि भाई यहाँ पे निशाना लगाना है, यहाँ पे बम गिराना है, यहाँ पे ये करना है, ठीक है? लाइट पेन, लाइट पेन क्या होता है कि हम एक पेन टाइप का होता है जो कि हम किसी के ऊपर होवर करते हैं, पेंटिंग डिजाइनिंग में काम आता है, तो ये भी है। तो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना है सब क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड टू द कंप्यूटर? ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो यूज करते हैं इनपुट टेक्स्ट के लिए, नंबर के लिए एंड कमांड के लिए? बताओ। टेक्स्ट, माउस से टेक्स्ट लिख सकते हैं? कतई नहीं। कीबोर्ड से, कीबोर्ड से टेक्स्ट लिख सकते हैं? टेक्स्ट तो लिख सकते हैं। नंबर, कीबोर्ड से नंबर, नंबर भी लिख सकते हैं। कमांड, कमांड भी लिख सकते हैं। कैसे? अब कभी कोई देखे होगे कि हम लोग क्या करते हैं आजकल, विंडो आर प्लस से आर दबाते हैं तो एक कमांड वो खुल जाता है, कमांड कमांड प्रोम्प्ट खुल जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, टम्प लिख देते हैं, तो टेम्पोरेरी फाइल जितनी भी सिस्टम में होती है ना, वो खुल के आ जाती हैं। तो क्या होता है, ये हम कमांड डाल रहे हैं ना, तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? कीबोर्ड। स्कैनर से केवल इनपुट लेते हैं ना, तो ऐसा ऑल ऑफ द अबव मत मारना, ठीक है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ नंबर ऑफ द फंक्शन की इन अ कीबोर्ड। देखो हमने क्या बोला था अभी, कीबोर्ड पढ़ाया था ना, उसमें नंबर टाइप ऑफ द कीबोर्ड पढ़ाया था, टाइप ऑफ द की पढ़ाया था। बहुत सारे की होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया था। तो बताओ इसमें, इसका ऑप्शन आप ही बताओगे, ठीक है? फंक्शन की पूछा हुआ है, 14 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, 15 होते हैं, कौन सा होगा? सोच लिए ना? तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है? 12, ठीक है? एकदम दिमाग में आप बैठा लो इसको, क्योंकि कई बार नेट वाले एग्जाम में मैं देखा हूँ, चाहे नेट का ले लो, चाहे जीआरएफ ले लो, या एसएससी, रेलवे, ठीक है? भर-भर के आया है ये, भर-भर के आया है, ठीक है? और लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर आर द नोन एज़। बताओ, देखो अगला कीबोर्ड पे ही आ गया है, कीबोर्ड पे ही आ गया है अगला क्वेश्चन, ठीक है? कंट्रोल क्या है, शिफ्ट क्या है एंड अल्टर आर नोन एज़, कौन-सी डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं हम इन्हें? बताओ। फंक्शन की? कतई नहीं। अल्फा न्यूमेरिक? नहीं। एडजस्टमेंट की? ये कौन-सा की है? एडजस्टमेंट कोई कुछ नहीं होता, मॉडिफायर बोला था ना, कि आप मॉडिफायर को दिमाग में बैठा लो। इसी को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल की कहते हैं ना? इसी को हम कंट्रोल की के नाम से जानते हैं, ठीक है? एडजस्टमेंट की वगैरह कुछ नहीं होता, ये एकदम दिमाग से निकाल देना अपने, ठीक है? तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम, ठीक है? व्हिच की ऑफ द कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू मेक द कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर? ऐसा कौन-सा की है, जिससे हम कोई चीज़ को कैरेक्टर को या तो हम एबीसीडी लिख देते हैं, या फिर हम इसी को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी लिख देते हैं। वो कौन-सा की है? सबने लिखा होगा कई बार, ये तो एकदम आउट ऑफ वो है, छोटा बच्चा भी बता देगा कि शिफ्ट की से हम कैरेक्टर को स्मॉल और लार्ज करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द यूज़ ऑफ टैब की इन अ कीबोर्ड। हाँ, ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है।
अगर आप इसे बता लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस आती थी। अगर यहाँ पे थोड़ा भी 1 सेकंड का भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है? और कई बार ये विवादित भी रहा है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि आप नेट पे सर्च करोगे, कुछ और आएगा, बुक में देखोगे, कुछ और आएगा, एग्ज़ाम में कुछ और हो जाता है, ठीक है? तो जनरली जो रहेगा हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्यों होता है ये भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अब वो आगे एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन आया है, क्या है? क्योंकि हर बार ऐसा ऑप्शन तो लिखा नहीं होगा जो हम यहाँ पे ले रखे हैं। ऑप्शन भी बदल जाता है। उसके सेंस निकलते हैं ऑप्शन के वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो टैब की से क्या होता है? द यूज़ ऑफ द टैब की, सिंपल सा क्वेश्चन है। टू मूव द कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन। टू मूव द कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन का मतलब समझ रहे हो आप? कि कोई कर्सर है, मान लीजिए हम कोई माउस से कर्सर को यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए। तो हम माउस की हेल्प से ले जा रहे हैं। हम बिना माउस की हेल्प से मैं चाह रहा हूँ कि कोई फॉर्म भर रहा था, ठीक है? मान लो कोई फॉर्म है हमारे पास, ठीक है? वहाँ पे क्या है? नेम कैटेगरी है, क्लास है, ठीक है? ऐज है और एक बटन है कैंसल का, एक बटन है सबमिट का, ठीक है? अब बिना माउस के मैं चाह रहा हूँ कि ये सब फिल करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है? क्या करूँगा? टैब दबाऊँगा तो सबसे पहले टैब क्या करेगा, जो टॉप राइट कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, एक्शन जो भी नीड है वहाँ पे आएगा। फिर टैब दबाऊँगा तो नेम पे आ गया, ठीक है? फिर टैब दबाऊँगा तो नीचे आ गया, फिर टैब दबाऊँगा यहाँ पे एज पे आ गया, फिर टैब दबाऊँगा तो कैंसल पे आ गया, फिर टैब दबाऊँगा तो सबमिट पे आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, टू मूव द कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, ठीक है? सही है? 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? बट हम क्या करेंगे, इसमें क्या है बोथ ऑप्शन के वो हैं, हम ये भी देख लेते हैं कि भाई और ऑप्शन क्या कह रहे हैं हम। टू इंडिकेट द पैराग्राफ, अरे ये तो कर ही था है बट नहीं यार, नॉट नॉट सूटेबल, ठीक है? ये तो आप देख के ही कहोगे नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी क्या है? टू मूव द कर्सर डाउन टू स्क्रीन। ये तो 100% श्योर हूँ कि जो भी टैब बटन होता है उसका ये जो मान लो ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है? जो आपको दिख रही है स्क्रीन है। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है उसका एक्शन, ठीक है? टैब का एक्शन टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो टैब कहाँ आएगा पहले में? टॉप लेफ्ट। नीचे, 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 नीचे जाके अक्रॉस द स्क्रीन। तो टू मूव द कर्सर डाउन टू द स्क्रीन, डाउन इज़ डाउन कह सकते हो, ठीक है? डाउन तो आ ही रहा है भाई। ऐसा तो नहीं है राइट भी जा रहा है, डाउन भी आ रहा है, तो डाउन आ रहा है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए डी है, ठीक है? आप इसको गूगल भी सर्च करोगे तो गूगल सर्च पे शायद कुछ भी आ सकता है, लेकिन कहीं बुक में देखोगे ना, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे डालता हूँ तो एकदम बुक से ही डालता हूँ, ठीक है? बुक से मतलब क्या होता है कि आर-एन-डी की होती है, कोई भी चीज़ आर-एन-डी हुई होती है उसके ऊपर। भले मैं इसके लिए 20-30 मिनट निकालूँ बट मैं एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई किए बिना नहीं डालूँगा, ठीक है? क्योंकि ऑफ़िस जाना ये सब करना तो टाइम कम मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 12 अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज़ डेवलप्ड बाय। हाँ, ये क्वेश्चन है एकदम परफेक्ट। ये 100% है कि अगर 5 एग्ज़ाम दे रहे हो, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 3 प्लस एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आया ही आया है। लोग क्या होते हैं कि माउस किसने डेवलप किया, कीबोर्ड किसने डेवलप किया, ठीक है? ये इग्नोर कर जाते हैं। कीबोर्ड तो ना ही जानो बट माउस तो जान जाओ, ठीक है? तो आप ये ऑप्शन नंबर ए इसका फैक्ट ऑप्शन है डॉगलस एंगलबर्ट, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू। देखो माउस के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है। मैं क्या किया हूँ देखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया, इनपुट आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड का थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया, क्योंकि डिस्क्राइब किया क्योंकि कई मैंने देखा क्वेश्चन में पूछे गए हैं, रिपीटेड पूछे गए हैं, ठीक है? अगर रिपीटेड पूछे गए हैं तो पहले उसका मैंने क्या किया, पहले मैंने कहा कि ठीक है, आप कॉन्सेप्ट जान जाओ, क्यों होता है ये आपको पता चल जाए। फिर उसके ऊपर मैंने क्या किया, क्वेश्चन ले लिया। 2 टू 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया होगा कीबोर्ड के और ये माउस के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी आप हाइलाइट कर लो। वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू किसके कम्युनिकेट थ्रू कहते हैं? रेडियो वेव, ठीक है? अगला क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग। हाँ, ये भी आप गलत मत कर देना कि वायरलेस माउस कौन से माउस होते हैं। जो माउस ब्लूटूथ से चलते हैं, उन्हें हम वायरलेस माउस कहते हैं, ठीक है? व्हिच आर द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है? ये आप क्वेश्चन टाइम लो और बताओ कौन सा नहीं है इसमें इनपुट डिवाइसेस। आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मुझे दिख रहा है यहीं से। ये मॉनिटर, मॉनिटर ही इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच आर फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। कौन सा इनपुट डिवाइसेस है?
ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, मैग्नेटिक्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है? एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन है ये।